गाड़ी में बैठ के जा रहे हैं तो भगवान की बनाई प्रकृति के सौंदर्य का दर्शन करते हुए, तमाम जगहों को देखते हुए, नदी पर्वत पहाड़ नदियां सब देखते, खेत वगैरह, आराम से पहुंचेंगे वहीं। और एक ये है कि आप सीधा हवाई जहाज में बैठे और उसने उड़ान भरी, बीच में कहीं कुछ दिखाना कुछ मिला, सीधा मुंबई पहुंच गए। तो इसी तरह एक है क्रम मुक्ति और एक है सध्या मुक्ति। क्रम मुक्ति में क्रमशः जाना होता है और सध्या मुक्ति में सीधे सीधे जाना होता है। तो दोनों प्रकार की मुक्ति का वर्णन किया है और उसके बाद उसके लिए उपाय बताया है। जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेन्द्रियः स्थूले भगवतो रूपे मनः संधारये धिया। अपने आसन को, अपनी श्वासों को, इंद्रियों को जीत करके भगवान के स्थूल रूप का ध्यान अथवा भगवान के सूक्ष्म रूप का ध्यान। संपूर्ण चराचर जो कुछ भी है भगवान का ही स्वरूप है, क्योंकि भगवान के अतिरिक्त कहीं कुछ है ही नहीं। तो चाहे नदी हो, पर्वत हो, पहाड़ हो, ये सब भगवान ही तो है। वृक्ष देखे तो ऐसा समझे भगवान के रोम है, ये वायु भगवान की श्वास है, ये बादल भगवान के केस है, ये चंद्रमा भगवान का मन है, ये नदियां भगवान की नाड़ियां। इस तरह से सब जगह भगवान के ही दर्शन करना ये स्थूल रूप है, ये धारणा कही गई है। और उसके बाद कौन सी देवता की उपासना से क्या प्राप्त होता है उसका वर्णन है। अच्छा देखो, कामना एक हो तो एक देवता की उपासना से काम चल जाए, पर यहां अलग अलग कामनाओं के लिए अलग अलग देवताओं का निरूपण है। ब्रह्म तेज चाहिए तो बृहस्पति की उपासना, संतान सुख चाहिए तो प्रजापतियों की उपासना, इंद्रियों में शक्ति चाहिए तो इंद्र की उपासना, माता अदिति की उपासना से घर में अन्न की वृद्धि होती है, वरुण की पूजा से धन की प्राप्ति होती है, भगवान शंकर की आराधना से ज्ञान प्राप्त होता है, समस्त विद्याएं भगवान शंकर दे देते हैं। पर कामना एक हो तो एक देवता को पकड़ लो, पर कामनाएं अनेक हैं तो एक देवता से काम बनेगा। कामनाएं अनेक है तो अनेक देवताओं को पकड़ना पड़ेगा। तो यहां सुखदेव जी बहुत बढ़िया युक्ति बतला रहे हैं। अकामा सर्व कामो वा मोक्ष काम तीव्रेण भक्ति योगेन यजेता पुरुषम परम। कामनाएं तो अनेक हैं तो क्या करें? फिर बोले अलग अलग देवताओं को मत पकड़ो, फिर सब देवताओं के जो स्वामी हैं उनको पकड़ लो। सब देवताओं के स्वामी कौन है? नंद नंदन श्याम सुंदर हमारे मुरली मनोहर सरकार, ये सब देवताओं के स्वामी हैं। हमारे प्रभु श्री राम ये सब देवताओं के स्वामी हैं। इन्हीं को यहाँ भगवान परम पुरुष के रूप में कहा गया है। तीव्रेण भक्ति योगेन, और यहां तो लिखा है यजेत पुरुषम परम, पर कुछ प्रति जो प्राचीन प्रतियां हैं उनमें लिखा है भजेत पुरुषम परम, उस परम पुरुष का भजन करिए। यजेत भजेत एक ही बात है, यजन करना अथवा भजन करना। तो उसके बाद में अच्छा, ये द्वितीय स्कंद जो है श्रीमद् भागवत का, ये बहुत महत्वपूर्ण है। श्रीमद् भगवत गीता का दूसरा अध्याय और श्रीमद् भागवत महापुराण का दूसरा स्कंद, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और द्वितीय स्कंद भागवत जी का जिसने ठीक से समझ लिया, पूरी भागवत समझ में आ जाएगी। काशी में विद्वानों में एक चर्चा है, शास्त्री जी आप तो सब जानते हैं, किसी को व्यंग करना हो तो व्यंग में वो विद्वान लोग आपस में कहते हैं, बोले ये तो अद्वितीय हैं। अद्वितीय का मतलब इन्होंने द्वितीय अध्याय नहीं पढ़ा समझा,
तो व्यंग में कहते हैं, वैसे तो अद्वितीय का मतलब होता है कि इन जैसा कोई है नहीं, पर वो अर्थ नहीं लेते, वो व्यंग करते हुए कहते हैं अरे ये तो अद्वितीय हैं, माने इनने द्वितीय अध्याय ना पढ़ा ना समझा, ये तो अद्वितीय हैं। और आजकल तो ऐसी कथाओं की प्रधानता ज्यादा है, पर श्रीमद् भागवत का द्वितीय स्कंद बहुत महत्वपूर्ण है। आप लोग भी घर में थोड़ा ग्रंथों का स्वाध्याय किया करें, कुछ ग्रंथ घर में लाके रखिए और अपने समय में से कुछ समय निकाल के ग्रंथों का अध्ययन भी करिए। केवल सुनने से नहीं, थोड़ा स्वाध्याय भी करें। स्वाध्याय से बातें बड़ी अच्छे से समझ में आती हैं। सत्संग तो करना ही चाहिए, लेकिन स्वाध्याय भी करना चाहिए। इसीलिए राठौर जी, हमने जो है अपने वानप्रस्थ में एक दिव्य भव्य ग्रंथालय बनाने का निर्णय लिया है कि वहां वेद, पुराण, स्मृतियां, संहिताएं वो सब विराजमान रहें, ताकि जिसकी रुचि जिस ग्रंथ में हो वो अपनी रुचि अनुसार कभी महाभारत का कोई खंड निकाल के पढ़ने लगे, किसी पुराण का कोई खंड, जैसे स्कंद पुराण बड़ा विस्तृत है तो वो भी 5-6 खंडों में आता है, कोई और पुराण पढ़ने लगे, एक कोई पढ़े सब सुने, या जिसको मर्जी जो पढ़े, स्मृतियां रखी रहें, तो वहां ग्रंथ भी विराजमान रहे। उसका एक लाभ तो ये होगा कि ग्रंथ सुरक्षित रहेंगे, तो हमारे लोग जो आएंगे जाएंगे ग्रंथों का दर्शन तो कम से कम उनको मिलेगा। हम तो लोगों से ये भी निवेदन करते हैं कि आपने अपने घरों में तमाम चीजें सजा रखी हैं, महंगी महंगी पेंटिंग, महंगे महंगे सामान घरों में सजा के रखे हैं, पर आप अपने घरों में एक बढ़िया सी अलमारी बनवा करके उसमें कुछ ग्रंथों को भी सजा के रखिए, वेद, पुराण, उपनिषद आदि आदि। आप कहेंगे पढ़ता तो कोई है नहीं, क्या फायदा? अरे वो रखे रहेंगे, कम से कम बच्चों की नजर तो जाएगी, बच्चों के दिमाग में तो रहेगा कि ये हमारे स्मृति पुराण ग्रंथ आदि हैं। और कदाचित कभी किसी बच्चे का मन हो गया उठा के देखूं तो सही इनमें क्या है, किसी ने उठा लिया, थोड़ा पढ़ लिया और कहीं वही बात उसको लग गई, उसका जीवन बदल जाएगा। साहब, आपने घर में इतना कुछ रखा है, वेद पुराण भी रखिए, और ऐसे मत रखिए कि धूल खाते रहें, बढ़िया सजा धजा के रखिए, हो सके तो स्वाध्याय करिए। हम लोग वानप्रस्थ में ग्रंथालय बना रहे हैं, अखंड संकीर्तन की व्यवस्था भी कर रहे हैं, अखंड भगवान नाम चले, क्योंकि कब किसकी मृत्यु का नगाड़ा बज जाए पता नहीं है। कम से कम अखंड नाम गूंजता रहेगा। तो भोजन कर रहे हैं तो कान में नाम जा रहा है, स्नान कर रहे हैं तो कान में नाम जा रहा है, शयन कर रहे हैं तो नाम कान में जा रहा है। तो वो धीमी धीमी नाम की ध्वनि वहां चलती रहे, और जितने लोग साधक वहां रहेंगे, वानप्रस्थी जीवन व्यतीत करेंगे, उनको भगवान नाम सुनने को मिलता रहे। अब आप जरा कल्पना करिए कि ब्रज की भूमि होगी, ब्रज रज की प्राप्ति हो रही होगी, गैया मैया का दर्शन हो रहा होगा, बढ़िया सुंदर गौशाला बनके तैयार है, गौ माताएं वहां रह रही है, तो सुंदर गौ माता रहेगी, गायों का दर्शन होगा, ब्रज रज मिल रही होगी, उड़ रही होगी, भगवान का नाम गूंज रहा होगा, संत महापुरुषों के दर्शन होंगे। और भैया ऐसी स्थिति में सत्संग और कथाओं के मध्य में आपके प्राण निकलेंगे, तो क्या पापी से पापी व्यक्ति भी नरक में जा सकता है? अरे एक बार प्रभु का नाम कान में आ जाए, कल्याण हो जाता है। वहां तो आपके मरते समय नाम कान में आना ही है, लगातार कथा सुननी है। इसलिए हम कई बार कथाओं में कहते हैं कि वानप्रस्थ जो व्यवस्था है वो लोक और परलोक दोनों को संभालने की व्यवस्था है। ये कोई वृद्धाश्रम नहीं है। आपका लोक भी बने। लोक बनने का मतलब है कि आप वर्तमान समय में जिस कष्ट से गुजर रहे हैं
या भावी कष्ट से भयभीत हैं कि बच्चे चले गए, अब हमारा क्या होगा। तो आप अपने वर्तमान जीवन के कष्ट में जो पड़े हैं, चारों ओर से अंधेरा गहराने लगा, जैसे जैसे शरीर बूढ़ा होने लगा तो निराशा ने घेर लिया, हम कहां जाएंगे, हमारा क्या होगा। क्योंकि नौकरों के भरोसे कितने दिन जीवन चलेगा। आज बड़े बड़े संपन्न घरों में भी स्थिति यह है कि बच्चे, एक इंग्लैंड रह रहा है, दूसरा जापान में रह रहा है, कोई कहीं रह रहा है। अब माता पिता के पास रहने के लिए तो दूर रहा, बात करने भी बच्चों के पास फुर्सत नहीं है। शास्त्री जी, ऐसे तमाम लोग हमें मिल चुके हैं कि जो ये कहते हैं कि महाराज जी, हम बच्चों से ये कहते हैं कि ज्यादा नहीं तो 24 घंटे में 5 मिनट बात कर लिया करो, 2 मिनट कर लिया करो। और बच्चों के पास 5 मिनट 2 मिनट बात करने का भी समय नहीं है। माँ बाप का फोन उठाना ही बंद कर दिया। आप यकीन करिए, अभी दिल्ली से दंपत्ति आए थे और उनका नाम तो अब हम इस प्रकार टेलीविजन पे उजागर नहीं कर सकते, पर उनकी व्यथा सुनकर के मन इतना दुखी हो गया। वो बता रहे थे कि 2 बेटे हैं। बड़ा बेटा तो बहू को लेकर के पहले ही अलग हो गया था, छोटे ने विवाह नहीं किया था, छोटा ही था, विवाह नहीं हुआ था, तो बड़े बेटा तो अलग रहता था। अब जो छोटा बेटा था वो साथ रहता था, पर उसने भी अपनी मन मर्जी की शादी कहीं कर ली। शादी कर ली, वो तो उसकी मर्जी थी, जो हुआ ठीक है, लेकिन वो उसके साथ रहने लग गया। और माँ बाप बीमार भी हों तो वो कह रहे थे कि बच्चे ना आए, हमें परवाह नहीं है, ना आए। अभी आए बेचारे, बहुत रो रहे थे दोनों पति पत्नी। पर हमें तो किस बात का है कि बच्चे हमारा फोन नहीं उठाते, बच्चों ने नंबर बदल लिए। माँ बाप बार बार परेशान करते, बार बार फोन करते, तो उन्होंने नंबर बदल लिए फोन के। फिर वो नंबर कहीं से माँ को मिल गया। माँ का तो हृदय माँ का होता है, माँ को कुछ चाहिए नहीं, बस उसको रहता है मेरे बच्चे कैसे हैं, सुखी तो हैं, कोई परेशानी में तो नहीं है। तो माँ ने फिर वो नंबर किसी से ढूंढ लिया, तो वो बच्चा बहुत नाराज हुआ, फोन करके खूब हड़काया कि तुम हमारा पीछा क्यों नहीं छोड़ते, शांति से क्यों नहीं रहने देते, तुम कहो तो हम ये शहर छोड़ के कहीं चले जाएं, या तो हमसे बिल्कुल संपर्क बंद कर दो। ऐसा वो बड़े वाले बेटे ने बोले हड़काया, और उस दिन के बाद कह दिया कि आज के बाद फोन मत करना, नंबर मिल भी जाए तो फोन मत करना। ये स्थिति समाज की हो रही है। समाज में जिस तेजी से ये सब बढ़ रहा है, हमें लगता है संस्कृति और ये सब हमारे जो नियम हैं, जो कोई धर्म है, 10-5 साल में सब मटिया मेट हो जाएगा। विदेशों की तरह ऐसी हालत हो जाएगी, कौन किसका पिता, कौन किसकी माँ, कोई भरोसा नहीं, बच्चे सब अलग अलग हैं। हमें अपनी संस्कृति को, अपने संस्कारों को सुरक्षित करने के लिए सभी को इस दिशा में विचार करना चाहिए। एक तो बढ़ते हुए कॉन्वेंट स्कूल, अंग्रेजी शिक्षा का बढ़ता हुआ बोलबाला, विदेशी सभ्यता का बार बार हमला। अब विदेशी सभ्यता हमारे घरों में टीवी मोबाइल के माध्यम से घुस रही है। और बड़ी दुखद बात यह है कि टीवी में सीरियल आजकल चलते हैं, तो क्या सीरियल आते हैं, पूरे दिन जो है सास बहू के षड्यंत्र, आपस का झगड़ा, परिवार की कलह और जाने क्या क्या तमाशा दिखाते हैं। घर की 3 बहुएं हैं, वो आपस में एक दूसरे के प्रति षड्यंत्र कर रही हैं। उसका एक विवाह हुआ, फिर उसका दूसरे के साथ प्रेम प्रसंग हो गया, फिर उसने किसी नौकर से विवाह कर लिया, फिर वो किसी चौथे के संपर्क में आ गई। ये सब उन सीरियलों में दिखाया जा रहा है। आज भी हमारे भारतवर्ष में ये सब हो नहीं रहा घरों में, अच्छे घरों में ये कहीं नहीं हो रहा, पर सीरियलों में क्यों दिखाया जा रहा है? ताकि हमारी बहुएं, हमारी बेटियों की बुद्धि खराब हो और वो भी ऐसे रास्तों पर चलने लग जाएं। उन्हें लगे कि ये सब गलत नहीं है, सब कर सकते हैं।
और हमारा तो दुर्भाग्य ये कहें समाज का, हमारा किसका कहें कि हमारे तो यहाँ सर्वोच्च न्यायालय ने भी वो कह दिया कि लिव इन रिलेशन में रहना जायज है। कह दिया कि नहीं? भगवान ही मालिक है, भारत की संस्कृति का क्या होगा। देखो, भारत यदि महान है तो संस्कृति के कारण ही तो है। भारत की संस्कृति का सारा संसार लोहा मानता है कि इतनी विविधता होते हुए भी भारत में दिव्यता है, भारत की महानता कितनी अद्भुत है। हम अपनी उस संस्कृति को खो देंगे तो बचेगा क्या हमारे पास? सीरियलों में तमाम ऊटपटांग चीजें जो दिखाई जा रही हैं, उससे घर की बहू बेटियां, उनकी बुद्धि खराब हो रही है और वो धीरे धीरे परिवारों में कलह, एक दूसरे से झगड़ा और व्यभिचार जैसी परिस्थितियां पैदा हो रही हैं, जिससे पूरी तरह संस्कार संस्कृति समाप्त हो रहे हैं। बुजुर्ग अकेले पड़ जाते हैं, बच्चे उनसे दूर चले जाते हैं। पता नहीं क्यों सरकारें इन पर प्रतिबंध नहीं लगाती। देखो, हम कला के विरोधी नहीं हैं, कहीं आप ये ना समझने लग जाएं कोई ये कहे कि बताओ वो लोग कलाकार हैं, अभिनय करना उनका काम है, बढ़िया बढ़िया अभिनय करके दिखा रहे हैं, आपको कलाकारों से क्यों इतनी आपत्ति है? कलाकारों से हमें कोई आपत्ति नहीं है, खूब कला करें। कितनी सुंदर रामायण बनाई रामानंद सागर जी के द्वारा जो बनी, उसको कितना लोगों ने सराहना की। आज भी अरुण गोविल जी को लोग राम मान करके पूछते हैं कि नहीं पूछते? अरे कला दिखानी है तो कोई अच्छे काम में दिखाइए। कला दिखानी है तो कला का प्रदर्शन आप ऊट पटांग ऊल फजूल कामों में क्यों कर रहे हैं, जिससे समाज की बुद्धि खराब हो? कला का प्रदर्शन अच्छी दिशा में करिए, अच्छे कामों में करिए, ताकि समाज के एक अच्छे समाज का सृजन हो, एक अच्छा आदर्श समाज बने और बच्चों की बुद्धि सुधरे और बच्चों में एक नवीन चेतना का संचार हो, ताकि हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार, हमारा धर्म, हमारा राष्ट्र सब सुरक्षित और समृद्ध रहे। इसके लिए प्रयत्न किया जाए। कलाकारों की कला की तब सराहना होगी। तो हम आपसे निवेदन कर रहे थे, एक तो गुरुकुलों की परंपरा लौटनी चाहिए, क्योंकि स्कूलों की परंपरा जो चली है, इससे हमारे संस्कारों में बहुत क्षरण हुआ है। हमने भी ऐसा विचार किया है समयलाल जी कि ठाकुर जी वानप्रस्थ का संकल्प शीघ्र पूर्ण कराएं। तो वानप्रस्थ का संकल्प तो है ही कि लोगों को ब्रजवास मिले, वहां एक गुरुकुल की भी स्थापना करने का मन में विचार है। और पहले विचार ये है कि थोड़ा वानप्रस्थ स्वरूप अपना ले ले, और जो वानप्रस्थी बैठे हैं उम्मीद में उनको जल्दी ब्रजवास मिल जाए, फिर वहां एक गुरुकुल भी बनाया जाए, जहां वेद वेदांग संस्कृत व्याकरण की शिक्षा के साथ साथ आधुनिक शिक्षा भी बच्चों को मिले। अंग्रेजी, कंप्यूटर साइंस वो सब भी सिखाया जाए, पढ़ाया जाए, और साथ में उनको जो है बहुत बढ़िया तरीके से वेद आदि की, संस्कृत आदि की शिक्षा भी दी जाए। जैसा कि पतंजलि में योग ऋषि बाबा रामदेव जी के यहाँ आप जाके कभी देखिए, वहां दोनों शिक्षाएं बच्चों को दी जाती हैं और बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए तैयार उनको किया जाता है, उनका सर्वांगीण विकास किया जाता है। इसी तरह यहाँ भी एक गुरुकुल की स्थापना हो। वृंदावन में बहुत सारे बच्चे बाहर से पढ़ने के लिए आते हैं, तो उनके लिए बढ़िया एक गुरुकुल बन जाए और उसमें बच्चे रहें। अभी कोई सज्जन हमारे पास बैठे थे, तो एक दिन कह रहे थे, हंसी में ऐसी बात चल रही थी, शास्त्री जी बोले, महाराज जी आपने वानप्रस्थियों की व्यवस्था तो कर दी। हमने कहा हाँ ठाकुर जी करवा रहे हैं, चल रहा है। तो बोले अब आप ये बताइए सन्यासियों की व्यवस्था कब करेंगे? हमने कहा बात समझ में नहीं आई। बोले ऐसे संत जो हैं कि जो साधु संतों का अपना कोई आश्रम स्थान नहीं है, जो रमते राम हैं, यहाँ से वहां भ्रमण करते रहते हैं, तो भ्रमणशील साधु संत जीवन पर्यंत तो भ्रमण करते हैं, पर जब अवस्था ढलने लगती है तो उन्हें ये रहता कि अब कहाँ रहें। तो कुछ होकर तो कोई स्थान में रहने के लिए मिल जाता है, पर कुछ परेशान होते हैं।
फिर वो साधु संत बीमार पड़े तो उनको परेशानी होती है, वृंदावन में तो इतने साधु संत आते हैं, इनके लिए भी कुछ करिए। तो हाँ, तो हमने कुछ कहा नहीं, पर मन में विचार आया कि यदि ठाकुर जी की कृपा और सब भक्तों का सहयोग रहा तो वानप्रस्थ के संकल्प की सार्थकता के बाद एक संन्यास धाम भी बनाया जाए, या संत निवास कहो उसको, या संन्यास धाम कहो। तो संतों के लिए ऐसी कुटियाएं बनकर के तैयार हों, जिन कुटियाओं में वो साधु संत जो विचरण करने वाले हैं, अब शिथिल शरीर होने लगा है और वो कोई आश्रय चाहते हैं कि कहीं रह के एक जगह बैठ के भजन कुटिया में हो, तो उनके लिए वो कुटियाएं दे दी जाएं और उस कुटिया में रह के वो आराम से भजन करें, उनके भोजन का भी प्रबंध वहां हो, उनके इलाज का भी प्रबंध हो। तो ऐसी साधु संतों के लिए कुटियाएं तैयार हों। कुटिया मतलब बढ़िया कमरा बना करके और उनको दे दिए जाएं, या कुछ कॉमन हॉल बना दिए जाएं, कुछ लोग हॉल में रह सकें तो हॉल में रहें, कुछ के लिए अलग अलग कमरे बना दिए जाएं। तो जैसी जिनकी अवस्था है, पात्रता है, वैसी व्यवस्था उनको दे दी जाए। तो ऐसी भी विचारधारा है। आगे ठाकुर जी जो भी करेंगे, आप सब लोग भी अपना सुझाव दीजिए। ये सुझाव आप लोगों को कैसा लगा? जो लोग टीवी चैनल के माध्यम से जुड़े हैं वो लोग भी आज फोन कॉल्स के माध्यम से बताएंगे कि इसमें क्या करना चाहिए। आप लोगों के सुझाव हमेशा ही हमारे लिए अच्छी प्रेरणा देते हैं, काम करने की ऊर्जा देते हैं, एक अच्छी दिशा देते हैं। तो आप लोग भी अपने सुझाव अवश्य दीजिए कि इस दिशा में क्या करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। पर बहुत अच्छा है कि साधु संत जो है, भोजन सेवा तो भगवत कृपा से इतने समय से चल रही है, पर उनके लिए अन्य क्षेत्र की सेवा के साथ साथ अब रहने के लिए कुटियाएं और इलाज की व्यवस्था भी वहां मिले, ऐसी प्रबंध भी संतों के लिए किया जाए। तो वानप्रस्थी देखो, अब फिर उसमें सब हो गया। गुरुकुल बनेगा, बच्चे पढ़ेंगे तो गुरुकुल हो गया, तो ब्रह्मचर्य धाम भी हो गया। अब गृहस्थ तो सब हैं ही, तो गृहस्थी का तो सब चल रहा है, उनको चलने दीजिए। वानप्रस्थ हो गया और साधु संत रहे तो सन्यासी भी हो गए। तो सबकी सेवा भगवान की कृपा से होती रहे और सबकी सेवा, यही है धर्म हमारा है। हमारे कार्षणी पूज्य सदगुरुदेव कहते हैं, साधु सेवा धर्म हमारा, काम न दुनियादारी से है। सुनाया आपने कभी उनको? रमन रेती वाले महाराज श्री जी। तो इसी प्रकार भैया भगवान ठाकुर जी की सेवा में, संतों की सेवा में, गौ सेवा में, क्योंकि भगवान भी जब जब आते हैं तो मूल रूप से किसके लिए आते हैं? विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनोज अवतार। विप्र, धेनु, सुर और संत। सुर माने देवता, तो प्राय भगवान इनके लिए ही आते हैं। और ठाकुर जी प्रकट हों, ठाकुर जी की कल हम लोग उत्सव मनाएंगे। 5251वीं जन्माष्टमी कल है, और कल हम लोग बड़े दिव्यता से, धूमधाम से जन्माष्टमी पर्व मनाएंगे। और उस पावन जन्माष्टमी उत्सव में दिन में तो कथा होगी, कथा में कल नंदोत्सव होगा। तो कल दिन में ठाकुर जी के प्राकट्य की कथा और नंदोत्सव का आनंद हम लोग कथा के मध्य लेंगे। रात्रि में ठाकुर जी का, हमारे जो गोपाल जी हमारे वानप्रस्थ के हैं, इन श्री ठाकुर जी का कल जो है सहस्त्रार्चन होगा। 9 बजे से ही पूजा प्रारंभ हो जाएगी। तो आप लोग जो सामने बैठे हैं वो लोग भी याद रखें, रात्रि में 9 बजे से पहले तो अभिषेक होगा पंचामृत से, गाय के दूध, दही, घी आदि से पंचामृत से ठाकुर जी का खूब अभिषेक होगा। और अभिषेक के बाद में फिर सहस्त्रार्चन होगा तुलसी दल से। तुलसी दल और श्वेत तिल, सफेद तिल। तो तिल और तुलसी से ठाकुर जी का सहस्त्रार्चन गोपाल जी का होगा। उसके बाद सुंदर राज भोग ठाकुर जी को खूब भोग लगाए जाएं। और ठीक मध्याह्न में, मध्यरात्रि में 12 बजे ठाकुर जी का उत्सव हम लोग मनाएंगे, आरती के साथ, बधाइयों के साथ। उस समय पर थोड़ा आरती और बधाई गीत गाएंगे। तो कल हमारे ठाकुर जी का पंचामृत से अभिषेक होगा, गोपाल जी का
सहस्त्रार्चन होगा। तो आप लोग जो टेलीविजन में जुड़े हैं वो लोग भी चाहते हैं कि वृंदावन में कल जन्माष्टमी में हमारी ओर से भी सहस्त्रार्चन हो जाए या गोपाल जी का अभिषेक हो जाए, तो आप गोपाल जी के अभिषेक के लिए, गोपाल जी के सहस्त्रार्चन के लिए अभी संपर्क कर सकते हैं। और गोपाल जी के कल दिव्य उत्सव में आप लोग घर बैठकर ही सम्मिलित हो सकते हैं जन्माष्टमी में। और आप जो लोग यहाँ बैठे हैं वो लोग तो सब सम्मिलित रहेंगे। 9 बजे से खूब ठाकुर जी का अभिषेक करेंगे, सहस्त्रार्चन करेंगे, 12 बजे उत्सव मनाएंगे, आनंद लेंगे। बोले नंद के लाला की। और कल हमने एक सूचना और दी थी श्राद्ध पक्ष के संदर्भ में। श्राद्ध पक्ष में कल कुछ जब हमने सूचना दी तो कुछ लोगों में एक भ्रम रहा कि कथा जो है वो 26 सितंबर से 2 अक्टूबर है। तो जो तर्पण के लिए बात कल कही वो तर्पण 26 तारीख से ही प्रारंभ होगा या 18 तारीख से, जिस दिन से पितृपक्ष प्रारंभ हो रहा है। तो कल भी हमने उसको बोला था पर किसी के मन में शायद भ्रम रह गया, तो लोगों ने ऐसा प्रश्न रखा 18 तारीख से जहां से पितृपक्ष प्रारंभ हो रहा है तो पितृपक्ष के पहले दिन से ही तर्पण यहां प्रारंभ हो जाएगा, श्राद्ध यहां प्रारंभ हो जाएगा। श्राद्ध और तर्पण पहले दिन से प्रारंभ होगा और वो नित्य प्रति चलेगा। तो आप यहां आके करा सकते हैं या घर बैठे संकल्प करें तो आप ऑनलाइन उसका दर्शन करेंगे। आचार्य जी ब्राह्मणों के द्वारा आपके नाम गोत्र, आपके पितरों के नाम गोत्र जो आप भेजेंगे उनके द्वारा यहां तर्पण श्राद्ध होगा। तत्पश्चात 26 तारीख से श्रीमद् भागवत की कथा होगी, उसमें आप अपने पितरों के लिए पोथी पाठ भी करा सकते हैं। और पोथी पाठ के बाद उस बीच में भी आप आकर के तर्पण श्राद्ध कर सकते हैं। जैसे आपके पिताजी की, माताजी, दादा दादी किसी की तिथि बीच में आ रही है 18 से लेकर के 2 अक्टूबर बीच में, 16 दिन में कभी भी आप घर में ब्राह्मण भोज नहीं करा पा रहे या घर में पिंडदान नहीं कर पा रहे, श्राद्ध नहीं कर पा रहे, तो वो श्राद्ध की संपूर्ण क्रिया यहाँ आपके नाम गोत्र से ब्राह्मणों के द्वारा भी संपादित हो सकती है। गरुड़ पुराण में बब्रुवाहन नाम के एक राजा का प्रसंग है। शास्त्री जी आपने कथा सुनी होगी कि वो राजा अपने सेना के सहित वन में शिकार के लिए गया और सेना से भटक गया। बीहड़ वन में पहुंचा तो वहां उसने एक भयंकर प्रेत को देखा और उस प्रेत को देख करके वो राजा कुछ डरा। प्रेत ने कहा रोको रोको, जाओ मत, मैं तुमसे कुछ चाहता हूं। क्या चाहते हो? उसने अपने पूर्व जन्म की बात बतलाई कि मैं पिछले जन्म में एक ब्राह्मण था, मेरे से ऐसे ऐसे कर्म बिगड़े और कर्म बिगड़ने से मैं इस प्रेत योनि में आ गया। आप हाँ, कर्म क्या बिगड़े? उसने क्या सुनाया? उसने सुनाया कि मेरा तर्पण श्राद्ध करने वाला कोई नहीं था। अब याद आया, उसने ये कहा कि मैंने अपने जीवन में सब सत्कर्म किए लेकिन मरने के बाद मेरी और दैहिक क्रिया ठीक से नहीं हुई। मेरे नाम से श्राद्ध नहीं हुआ, मेरे नाम से तर्पण नहीं हुआ, मेरा सपिंडीकरण नहीं हुआ, आदि आदि जो क्रम है, मेरे कोई बच्चे नहीं थे, किसी ने नहीं किया। उसके परिणाम स्वरूप मुझे यहां प्रेत बनना पड़ा। तो राजा ने कहा मैं क्या कर सकता हूं? बोले राजा जो है वो किसी के भी लिए श्राद्ध तर्पण कर सकता है, ब्राह्मण किसी के लिए भी श्राद्ध तर्पण कर सकता है। तो आप उसका प्रबंध या तो स्वयं करिए या ब्राह्मण से करवाइए। राजा बब्रुवाहन ने अपने नगर में आकर के और उस प्रेत से बोल के आए कि जब तुम जाओ तो मुझे बता के जाना। बोले ठीक है। राजा बब्रुवाहन जब अपने नगर में आए, उन्होंने एक ब्राह्मण के द्वारा उस प्रेत का संपूर्ण कृत्य कराया और उस कृत्य के प्रभाव से वह भयंकर प्रेत योनि को प्राप्त हुआ जीव अपने उस स्वरूप से मुक्त हो गया और राजा को कह करके कि अब हम जा रहे हैं, और दिव्य विमान में बैठ के भगवान के धाम को चला गया। ये कथा हमने इसलिए सुनाई कि ब्राह्मण, राजा, ये किसी के लिए भी कर्म करने में इनके लिए कहा गया है। तो यदि आप घर में श्राद्ध करें तो सबसे अच्छा है। देखो हमारी पहली बात तो यह है कि आप घर में करिए। हम इस बात की प्रोत्साहित नहीं कर रहे हैं, प्रोत्साहन नहीं दे रहे इस बात को कि आप यहीं कराइए। नहीं, आप और अपने से पल्ला झाड़ लें कि बढ़िया है, थोड़ा पैसा देना पड़ेगा, वहीं हो जाएगा।
श्रद्धा से अपने पितरों के लिए घर में करिए या स्वयं तीर्थ में जाके करिए, गया जी में करिए, बद्रीनाथ में करिए, यहां आकर करिए, जहां भी मर्जी हो आप स्वयं जाइए। मान लो कोई ऐसी परिस्थिति है कि आपको जाने का समय नहीं, करने वाला कोई नहीं, या कोई बहुत जटिल परिस्थिति ऐसी है कि अब कोई करने वाला है ही नहीं, तो क्या करें? तो तब ऐसी परिस्थिति में आप यहां आकर के या यहां संकल्प वहीं से घर बैठे करा दीजिए और घर से संकल्प आप करेंगे। आपके नाम गोत्र से यहाँ आचार्य जी, ब्राह्मण देवता सब मिल करके और नित्य प्रति तर्पण, नित्य प्रति श्राद्ध यहाँ होगा, पंचबली निकाली जाएगी, नित्य प्रति ब्राह्मण भोज होता ही है, तो वो सब कार्य होगा। और 26 तारीख से होने वाले कार्यक्रम में आप अपने पितरों के निमित्त पोथी पाठ यहाँ बिठा सकेंगे, पोथी पारायण करा सकेंगे। भागवत के यजमान, सहयजमान अथवा पोथी यजमान भी आप उस कार्यक्रम में बन सकेंगे। तो हम आपसे कह रहे थे कि वानप्रस्थ में ग्रंथालय बनेगा और ग्रंथों का स्वाध्याय आप अपने अपने घरों में भी नित्य अवश्य किया करें। तो अब हम लोग आगे तीसरे स्कंद की कथा का आश्रय लेंगे, उसमें प्रवेश करेंगे। बोले भक्तवत्सल भगवान की। सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय तीसरा और चौथा दो स्कंद जो है वो विदुर मैत्रेय संवाद के रूप में है। विदुर जी अपने मंत्री पद का त्याग करके और जब भगवान उनकी कुटिया में पधारे, तीर्थ यात्रा पर विदुर जी निकल गए। और बद्री नारायण में मैत्रेय ऋषि से विदुर जी का समागम हुआ है। और देखो विदुर जी भक्त हैं और मैत्रेय जी ज्ञानी हैं। मैत्रेय जी में ज्ञान की अधिकता है और विदुर जी में भक्ति की अधिकता है। भक्ति और ज्ञान दोनों मिल जाएं तो फिर तो बात ही अलग हो जाती है। एक बर्तन में गर्म पानी रखा हो और एक में ठंडा रखा हो, तो आप गर्म पानी वाले बर्तन को ठंडे पानी में रखिए तो क्या होगा? बोले जो ठंडा पानी है वो गर्म पानी के प्रभाव से थोड़ा गर्म हो जाएगा और जो गर्म है वो थोड़ा ठंडा हो जाएगा। तो ठंडा गर्म और गर्म ठंडा हो गया, दोनों लगभग एक उसमें आ जाएंगे। इसी तरह जब कोई भक्त और ज्ञानी मिलते हैं, जैसे विदुर जी और मैत्रेय जी मिले, तो मैत्रेय जी है ज्ञानी और विदुर जी है प्रेमी भक्त। तो विदुर जी जो है वो कुछ ज्ञानी बन गए मैत्रेय जी के साथ बैठ करके, और विदुर जी के साथ बैठने से मैत्रेय जी भक्त बन गए और दोनों के हृदय में जो है भक्ति और ज्ञान प्रतिष्ठित हो गया। मां उन्होंने सुंदर चर्चा की कि भगवान ने किस प्रकार सृष्टि का विस्तार किया। तो बोले एक बार ऐसा प्रश्न देवऋषि नारद ने अपने पिता ब्रह्मा जी से भी किया था। आप किसका ध्यान करते हैं? आप तो लोक पितामह हैं, सब कुछ आपने बनाया है, आप किसका भजन करते हैं? ब्रह्मा जी बोले नहीं नहीं बेटा, मैंने नहीं बनाया,
ऐसा लगता है कि मैं सब बनाता हूं, पर ऐसा नहीं है, क्योंकि प्रभु ने पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये पंच महाभूत पहले ही बना दिए। आप अभी सृष्टि का क्रम सुनेंगे तो पंच महाभूत पहले हुए हैं और ब्रह्मा जी बाद में हुए हैं। ब्रह्मा जी कह रहे हैं भगवान ने इन तत्वों को प्रकट किया, इन पंच महाभूतों को प्रकट किया, उन्हीं सबको मिला जुला करके हम कुछ बना देते हैं, तो हम तो बस उनका मिश्रण करके कुछ तैयार कर देते हैं। बाकी हमारे अंदर इतना सामर्थ्य थोड़ी कि हम सृजन कर सकें। बात समझ में आ रही है भाई? ब्रह्मा जी कह रहे हैं भगवान ने सब बनाया, उसका मिश्रण करके हम कुछ नया तैयार कर देते हैं, पर वो सामर्थ्य हम में नहीं है कि हम वो पृथ्वी बना दें, जल बना दें, वायु, वो तो परमात्मा ने बनाई है। किस प्रकार बनाई है? बोले जब एक से भगवान की अनेक होने की इच्छा हुई तो भगवान परम पुरुष से प्रकृति, उससे महातत्व, उससे त्रिविध अहंकार हुआ। त्रिविध अहंकार कौन सा है? सत्व, रज और तम। इनसे पंच महाभूत, उनकी पंच तन्मात्राएं, रजोगुण के द्वारा ज्ञान इंद्री, कर्मेंद्री, प्राण, और सत्वगुण के द्वारा इंद्रियों के देवता, इस तरह से सब हुए। और देखो, हम आपको अपने हाथ में ही कुछ चीजें समझाएं और ध्यान से सीखना समझना। ये जो मुद्रा है, इस उंगली को इससे मिलाना, इसको कहते हैं ज्ञान मुद्रा। ज्ञान मुद्रा कहते हैं इसको। गुरुजन जो है बिना उपदेश दिए भी पुराने समय में ज्ञान मुद्रा आदि मुद्राओं के द्वारा अपने शिष्यों को प्रबोध करा देते थे, ज्ञान करा देते थे। कैसे? अब आप समझिए, ये है ब्रह्म। आप बिना अंगूठे का प्रयोग किए चारों उंगलियों से ठीक से कोई पकड़ नहीं सकते, कुछ कर नहीं सकते। ठीक से मुट्ठी कब बंधेगी? अंगूठा का संयोग होगा। माने बिना ब्रह्म के संयोग के चारों उंगलियां भी कुछ नहीं कर सकती। ये ब्रह्म है। ये जो तर्जनी उंगली है, ये जीव का स्वरूप कहा है। ये क्या है? जीव। जीव में अहमता का भाव होता है, और अहमता होने के कारण वह अपने स्वरूप को भूला रहता है। आप देखेंगे कि माला जपते समय इस उंगली का प्रयोग नहीं होता। माला के जप के समय इसको अलग कर देते हैं, क्योंकि इसमें अहंकार, अभिमान की बात कही गई है, और भजन निराभिमानी होकर करने से सफल होता है। भजन में अभिमान होगा तो नहीं, भजन तो दीनता के साथ होना चाहिए, इसलिए इसको उसमें पृथक किया गया है। फिर ये तीन उंगलियां जो हैं, ये तीन गुण हैं, तमोगुण, रजोगुण, सत्वगुण। हमारे अंदर सबसे अधिक जो है वो तमोगुण ही है, इसलिए तमोगुण वाली सबसे बड़ी है। उससे कम रजोगुण है और रजोगुण से कम सत्वगुण है। तो जब हम ज्ञान मुद्रा को प्रकट कर ऐसे बनाते हैं तो क्या करते हैं? बोले जीव को ब्रह्म से जोड़ा, और ब्रह्म और जीव जब एक हुए तो तीनों गुण अलग हो गए, और तीनों गुणों से हट करके ब्रह्म से जुड़ने का अभ्यास, यही ज्ञान मुद्रा का काम है। और इसी प्रकार ज्ञान मुद्रा के द्वारा जीव ब्रह्म से जुड़ने का प्रयत्न करता रहे, जीव ब्रह्म से जुड़ जाए। यही तो सबका फल है। तो भगवान ने तीन गुण उत्पन्न किए, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। 24 तत्व प्रकट हुए। अब वो 24 तत्व जब कुछ नहीं कर पा रहे थे तो उसमें ब्रह्म ने प्रवेश किया। एक पिंड का निर्माण हुआ 24 तत्वों से, उसमें ब्रह्म प्रविष्ट हुए, तो उसका नाम पड़ गया ब्रह्मांड। ब्रह्मांड में जो है जब उसका भेदन हुआ तो 1000 हाथ पैर वाले भगवान विराट नारायण प्रकट हुए। भगवान विराट नारायण के नाभि से कमल उत्पन्न हुआ और कमल में ब्रह्मा जी प्रकट हुए। फिर ब्रह्मा जी को तप करने का आदेश मिला। कोई मुझे ऐसा कह रहा है तप तप तप, पानी में आवाज आई, वो तप करने लगे।
भगवान प्रकट हुए और भगवान ने उन्हें सृष्टि के सृजन का आदेश दिया, सृजन करो। ब्रह्मा जी बोले इसमें तो हम उलझ जाएंगे। जब भी कोई कुछ बनाता है तो उसको मोह हो जाता है, ये मेरा है, ये मेरा है। भगवान बोले कि मैं तुम्हें अपना गुह्य ज्ञान दे देता हूं। तो 4 श्लोकों में भगवान ने अपना गुह्य ज्ञान चतुश्लोकी भागवत के रूप में ब्रह्मा जी को प्रदान किया। अहमेवा समेवाग्रे नान्यद्यद् सत सत परम् पश्चादहं यदेतच्च सोऽवशिष्येत सोऽवशिष्येत। देखो 4 श्लोक हैं और 4 चीजों का इनमें निरूपण है। ब्रह्म, माया, जीव और जगत। ये विषय थोड़ा सा क्लिष्ट है, इसलिए शायद आप लोगों को नींद भी आ जाए। हाँ, सोना नहीं है, ध्यान सावधान होकर सुनना है। पहला जो श्लोक है वो ब्रह्म के संबंध में है। भगवान कह रहे हैं अहम एव अग्रे, सबके पहले मैं ही था और जो कुछ भी बना वो मैं ही बना। अहम एव अग्रे, अहमेवासमेवाग्रे नान यद सत सत परम। सत और असत मेरे सिवाय कुछ भी नहीं था और ना है। तो जितना जो कुछ बना मैं स्वयं बना और जो दिख रहा है वह भी मैं स्वयं ही हूं। मेरे अतिरिक्त कहीं कुछ भी नहीं है। दूसरा जो श्लोक है वो भगवान की माया को दर्शाता है। अच्छा, माया भी बड़ी प्रबल है। क्यों? बोले भगवान की है, भगवान के द्वारा प्रकट हुई है। तो ये भगवान से अभिन्न होने के कारण यह भी बड़ी सामर्थ्यवान है। इससे वही बच पाता है जो भगवान का आश्रय ले लेता है, उनके नाम लीला का आश्रय ले लेता है, वरना भगवान की माया से बचना बड़ा कठिन है। तीसरे श्लोक में जीव का वर्णन है। ये जीव भी ब्रह्म का अंश होने के नाते उस स्वरूप में ही है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, अंशी के गुण अंश में होते हैं, तो यह जीव भी उससे पृथक नहीं है, अलग नहीं है। हम बस हम तो अपने स्वरूप को भूले हुए हैं। ब्रह्म, माया, जीव और चौथे श्लोक में है जगत का जगत। एतावदेव जिज्ञासं तत्र जिज्ञासुना अनवैतिरेकाभ्याम् यत् स्यात् सर्वदा। अन्वय व्यतिरेक की पद्धति से यह जगत बना हुआ है। इसमें कुछ भी स्थिर नहीं है, स्थायी नहीं है, टिकाऊ नहीं है। जो जैसा पहले था वैसा आज नहीं है और आज जैसा रहे वैसा कल नहीं रहेगा। हर समय हर क्षण बदल रहा है कि नहीं? समाज, संसार, चीजें सब बदल रही हैं। तो ये सब जो है इसी प्रकार बदलता रहेगा। पर इस संसार में हम आए हैं तो क्या करें? बोले भगवान का स्मरण करें और विचार किया करें कि जिसने इतना सुंदर संसार बनाया है वो कितना सुंदर होगा। है बड़ा प्यारा भाव कोई गाते हैं ना लोग कि नाम तुम्हारा पालनहारा, नाम तुम्हारा तारणहारा, जाने कब दर्शन होगा। जिसकी रचना इतनी सुंदर
सुंदर हो कितना सुंदर होगा, कितना सुंदर होगा, कितना सुंदर होगा। नाम तुम्हारा पालनहारा, जाने का वो दर्शन होगा। नाम तुम्हारा पालनहारा, जाने का दर्शन होगा। जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा, कितना सुंदर होगा, कितना सुंदर होगा। भगवान